નમસ્કાર મિત્રો, સ્વાગત છે આપ સર્વનું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ પર। આજે આપણે ધોરણ 9ના હિન્દી વિષયના પાઠ નંબર 18 અંધેરી નગરીના પાઠ્યપુસ્તકના સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આ વિડીયોની અંદર જોવાના છે। મિત્રો, આપણી આ ચેનલ ઉપર ધોરણ 9ના હિન્દી વિષયના બધા જ પાઠના સ્વાધ્યાયના સોલ્યુશન મૂકવામાં આવેલા છે, જેની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર મળી જશે। ચાલો તો શરૂ કરીએ ધોરણ 9ના હિન્દી વિષયના પાઠ નંબર 18 અંધેરી નગરીના સ્વાધ્યાયનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों के एक दो वाक्य में उत्तर लिखिए। तेमा छे पहलो सवाल, महंत ने नगर की असलियत जानने के पर क्या फैसला लिया? उत्तर, महंत ने नगर की असलियत जानकर वहाँ क्षण भर भी न रहने का निर्णय लिया। बीजो सवाल, अंधेरी नगरी में भाजी और खाजा किस भाव से बिकता था? उत्तर, अंधेरी नगरी में भाजी और खाजा दोनों टके शेर भाव बिकता था। ત્યાર પછી આપણે જોઈએ ત્રીજો સવાલ, કસાઈ ને भेड़ किससे मोल ली थी? उत्तर, कसाई ने भेड़ एक गडरिये से मोल ली थी। चौथो सवाल, महंत ने गोवर्धन दास को क्या सलाह दी थी? उत्तर, महंत ने गोवर्धन दास को उस नगर में न रहने की सलाह दी थी जहाँ टका शेर भाजी और टका शेर खाजा मिलता हो। पांचमो सवाल, राजा फांसी चढ़ाने को क्यों तैयार हो गया? उत्तर, राजा फांसी चढ़ने को तैयार हो गया क्योंकि महंत ने कहा था कि उस शुभ घड़ी में जो मरेगा वह सीधे स्वर्ग जाएगा। त्यार पछी आपणे जोईए प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के 5-6 वाक्य में उत्तर लिखिए। एमां छे पहलो सवाल, गोवर्धन दास ने खुश होकर अंधेरी नगरी में ही रहने का फैसला क्यों लिया? उत्तर, गोवर्धन दास ने महंत जैसी दूरदृष्टि नहीं थी, उसे बस अपना पेट भरने की चिंता रहती थी। अंधेरी नगरी में टके शेर मिठाई मिलती थी, गोवर्धन दास को मिठाई खाने का शौक था। अंधेरी नगरी में रहकर वह कम पैसों में भी भरपेट मिठाई खा सकता था, इसलिए उसने अंधेरी नगरी में ही रहने का फैसला किया। त्यार पछी જોઈએ बीजो सवाल, बकरी की मौत के लिए किस किस को अपराधी ठहराया गया? राजा ने किस किस और क्यों किसे किसे और क्यों फांसी चढ़ाने का फैसला किया? उत्तर, बकरी की मौत के लिए कल्लू बनिया, दीवार बनाने वाले कारीगर, चूने वाले, भिश्ती, कसाई, गडरिये और कोतवाल को अपराधी ठहराया गया। अंत में राजा ने कोतवाल को फांसी पर चढ़ाने का फैसला किया। त्यार पछी आपणे जोईए त्रीजो सवाल, गोवर्धन दास पर पछताने की बारी क्यों आई? उत्तर, गुरु महंत का कहना न मानकर गोवर्धन दास ने अंधेरी नगरी में ही रहने का निर्णय किया था। उसने सोचा कि कम खर्च में अधिक मजे के साथ वहीं रह सकता था, परंतु जब दुबला पतला होने के कारण कोतवाल फांसी से बच गया तब सिपाहियों ने गोवर्धन दास को पकड़ा। सिपाहियों को न्याय अन्याय तथा दोषी और निर्दोष की परवाह नहीं थी, उन्हें तो फांसी पर चढ़ाने लायक व्यक्ति की जरूरत थी। उनके द्वारा पकड़े जाने पर गोवर्धन दास को पछताने की बारी आई। त्यार पछी आपणे जोईए चौथो सवाल, महंत गोवर्धन दास की जान बचाने में सफल कैसे हो गए? उत्तर, जब गोवर्धन दास को फांसी पर चढ़ाया जाने वाला था तभी उसके गुरु महंत जी वहां पहुंच गए। गुरु ने शिष्य के कान में कुछ कहा और फिर गुरु शिष्य फांसी पर चढ़ने के लिए आपस में हुज्जत करने लगे। इससे सिपाही चकित हो गए। राजा, मंत्री और कोतवाल भी वहां पहुंच गए। पूछने पर महंत ने बताया कि उस मुहूर्त में फांसी पर चढ़ने वाला सीधा स्वर्ग जाएगा। स्वर्ग के लालच में चौपट राजा खुद फांसी पर चढ़ गया। इस प्रकार गोवर्धन दास की जान बचाने में महंत सफल हो गए। त्यार पछी जोईए पांचमो सवाल, पाठ को अंधेरी नगरी शीर्षक क्यों दिया गया? उत्तर, कहावत है यथा राजा तथा प्रजा। प्रस्तुत एकांकी इस कहावत को पूरी तरह चरितार्थ करता है। एकांकी में एक दीवार गिरने के अपराध में कईयों पर दोष मढ़ा जाता है, पर अपने अपने बचाव में सब सफल हो जाते हैं। अंत में कोतवाल दोषी साबित होता है, जिसका घटना से कोई संबंध नहीं है। राजा उसे फांसी देने का हुक्म देता है। कोतवाल की पतली गर्दन फांसी से बड़े फंदे के लायक नहीं, इसलिए मोटे ताजे गोवर्धन दास को पकड़ा जाता है। अंत में महंत की चतुराई से राजा स्वयं फांसी पर चढ़ जाता है।
इस प्रकार अंधेरी नगरी सचमुच अंधेरी नगरी है। यहाँ सच और झूठ में कोई भेद नहीं किया जाता। यहाँ न कोई कानून है न व्यवस्था। अपराध कोई करता है और दंड किसी और को दिया जाता है। इसलिए पाठ को अंधेरी नगरी शीर्षक दिया गया है। ત્યાર પછી જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 3, આશય સ્પષ્ટ કીજીએ। પહેલો સવાલ, અંધેરી નગરી चौपट राजा टके शेर भाजी टके शेर खाजा। उत्तर, मूर्ख राजा के राज्य में अच्छे बुरे साधारण विशेष उचित अनुचित में कोई अंतर नहीं होता। खाजा जैसी महंगी मिठाई भी भाजी के भाव बेची जाती है। न्याय अन्याय में भी कोई फर्क नहीं रखा जाता। राज्य में सब जगह अंधेर ही अंधेर दिखाई देता है। ત્યાર પછી બીજો સવાલ, राजा के जीते जी और कौन स्वर्ग जा सकता है, हमको फांसी चढ़ाओ जल्दी करो। उत्तर, राजा को बताया गया कि फांसी पर चढ़ने की वह बहुत शुभ घड़ी थी। उस समय फांसी पर चढ़ने वाला सीधा स्वर्ग जाएगा। मूर्ख राजा स्वर्ग के लालच में आ गया। बुद्धि विवेक का उसमें घोर अभाव था। महंत की चाल में फंसकर वह फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हो गया। उसकी मूर्खता की उसी राजहट बन गई। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 4, સહી શબ્દ ચुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। એમાં પહેલો સવાલ, महंत अंधेरी नगरी में खाली जगह रहना नहीं चाहते, तो जवाब આવશે क्षण भर। બીજો સવાल, मंत्री और नौकर लोग खाली जगह बैठे हैं, तो जवाब આવશે यथास्थान। ત્રીજું, कोतवाल तूने खाली जगह धूमधाम से क्यों निकाली, तो जवाब આવશે सवारी। चौथું, मुझे अपने खाली जगह को अंतिम उपदेश देने दो, तो जवाब આવશે शिष्य। पांचमું, शुभ घड़ी में जो मरा सीधा खाली जगह जाएगा, तो जवाब આવશે स्वर्ग। ત્યાર પછી જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 5, निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द दीजिए। पहलो सवाल, न्याय मांगने वाला, तो जवाब આવશે फरियादी। बीजू, तस्कारी बेचने वाली स्त्री, तो जवाब આવશે कुंजड़ीन। ત્રીજું, चमड़े की खाल का बड़ा थैला, तो यहाँ जवाब આવશે मशक। ત્યાર પછી ચોથું, भेड़ बकरी चराने वाला, तो गडरिया। પાંચમું, मिठाई बेचने वाला, तो जवाब આવશે હલવાઈ। દોસ્તો, ફરી મળીશું આપણે એક નવા પાઠના સ્વાધ્યાયના સંપૂર્ણ સોલ્યુશન સાથે। મિત્રો, આપણી આ ચેનલ ઉપર હિન્દીના બધા જ વિષયના પાઠના સ્વાધ્યાયના સોલ્યુશન મૂકવામાં આવેલા છે, જેની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સ ઉપર મળી જશે। તેમજ વોટ્સઅપ પર આ બધા જ વિડીયો પ્રાપ્ત કરવા માટે આપણા વોટ્સઅપ ગ્રુપની અંદર પણ જરૂરથી જોડાઈ જજો। દોસ્તો, આ વિડીયો તમને પસંદ આવ્યો હોય તો લાઇક કરવાનું, તમારા મિત્રો સાથે શેર કરવાનું અને કમેન્ટ આપવાનું ભૂલશો નહીં।